आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी बात कितनी भी सिंपल तरीके से क्यों ना बोल दो, सामने वाले को समझ ही नहीं आती, या फिर आप सोच लेते हो कि सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। कुछ लोगों को समझाना मतलब कि बॉम्ब डिफ्यूज करना। ऐसा लगता है जैसे हम कोई पीएचडी कर रहे हो। अरे यार, वर्ड्स ही खत्म हो जाते हैं समझाते समझाते। और ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जैसे आपका मैनेजर, फ्रेंड, सिबलिंग या फिर आपका पार्टनर। तो आज मैं ऐसे ही लोगों के राज खोलने वाला हूँ और आपको बताऊंगा ऐसे लोगों के साथ डील करने की टेक्निक्स। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए टिल द एंड। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज मनी एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। अरे यार, सब्सक्राइब तो कर लो, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियोस बनाने का। सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 16 व्हिच इज अबाउट हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। मेरी कॉलेज की एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरे कॉलेज में दो ग्रुप्स होते थे। एक था सलमान खान का फैंस ग्रुप और दूसरा था शाहरुख खान का फैंस ग्रुप। जब भी कोई शाहरुख खान की मूवी आती थी तो सलमान खान के फैंस उसका बहुत ही मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही सेम जब सलमान खान की मूवी आती थी तो शाहरुख खान के फैन उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, सब मिलके मूवी देखने जाते थे। लेकिन इन सब में एक लड़का था जो कि शाहरुख के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन पाता था। लड़ाई झगड़ा, अरे बात मारपीट तक उतर आती थी। उसकी इसी आदत की वजह से जो लोग सलमान खान के फैंस नहीं भी थे वो भी आके उसको शाहरुख के नाम से चिढ़ाते थे, ऐसे ही मजे लेने के लिए। अब आप ही बताइए गलती किसकी थी? वो लड़का रिएक्ट कर करके खुद ही अपना मजाक उड़वाता था। दुनिया तो पहले से ही बंदर और मदारी का खेल पसंद करती है, समझ गए ना? अगर वो लड़का ये वीडियो देखेगा तो फिर से गुस्सा हो जाएगा, बट भाई मैंने तेरा नाम नहीं लिया, सो डोंट वरी। अब देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि हर सिचुएशन में आपको ध्यान देना होता है कि आप रिएक्ट कर रहे हो या फिर रिस्पॉन्स दे रहे हो। दोनों में फर्क होता है। रिएक्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन हमेशा बिना सोचे समझे होता है। रिस्पॉन्स भी कुछ भी हो सकता है लेकिन हमेशा सोच समझ कर होता है। इसलिए हमेशा आप रिस्पॉन्स दीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। अगर किसी भी सिचुएशन में आप अपने मन में कुछ भी नेगेटिव लाओगे तो आपको तो नुकसान होगा ही होगा, पर सामने वाले पर घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं अलग अलग वैरायटी के लोगों की। कुछ ब्रांडेड होते हैं और कुछ होते हैं डिफेक्टेड पीस। आई एम श्योर कि आपको कभी ना कभी ऐसा जरूर लगा होगा कि कुछ लोगों को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को पत्थर दिल होने का टैग दिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि उनको हर सिचुएशन को हैंडल करना आता है। कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ रिस्पॉन्स देना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, वो सब कुछ सीख चुके होते हैं लाइफ में। जस्ट बिकॉज वो सामने वाले के हिसाब से ना तो रिस्पॉन्ड करते हैं ना ही रिएक्ट करते हैं, इसीलिए वो पत्थर दिल लगते हैं। ऐसे लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों पर ही ध्यान देते हैं और वो फालतू बातों को इग्नोर कर देते हैं। फर्क तो सबको पड़ता है, लेकिन किस टाइम पर किस बात को इम्पोर्टेंस देनी है, बस यही सीखने की जरूरत होती है। मान लो आपको किसी को कोई बात समझानी है, आप वही बात एकदम अच्छे से समझा पाओगे जिस पर आप खुद बहुत ही यकीन करते हो। सोचो, आप अपने फ्रेंड को कन्विंस कर रहे हो कि अल्कोहल पिया करो, रोज थोड़ी थोड़ी पीने से कुछ नहीं होता। अब आप ये बात कह तो उसको रहे हो, समझा तो उसको रहे हो, लेकिन रियलिटी में खुद का यकीन और ज्यादा बढ़ा रहे हो कि हाँ, अल्कोहल पीनी ही चाहिए। इसीलिए आप ये बात फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हो। अब अगर आपका फ्रेंड आपकी बात मानकर अल्कोहल पीने के लिए राजी हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी बात को और ज्यादा स्ट्रांगली प्रूव करने के लिए एग्जांपल्स, फैक्ट्स, बेनिफिट्स बताने लग जाओगे ताकि किसी ना किसी तरह आपका फ्रेंड कन्विंस हो ही जाए। अब जितना ज्यादा आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते जाओगे उतना ही आपका खुद का यकीन भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ही जिन बातों पर हमारा यकीन एकदम स्ट्रांग हो जाता है ना, वही बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने आप को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग समझते हैं। उनको लगता है कि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन जैसे ही किसी सिचुएशन में वो गलत प्रूव हो जाते हैं वो बौखला जाते हैं। ये चीज उनको अपनी इंसल्ट जैसी लगती है। वो यही बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि उनसे भी कोई गलती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी राइटिंग में कोई स्पेलिंग एरर है, किसी ने आपको बता दिया या रियलाइज करवा दिया कि किसी एक वर्ड के स्पेलिंग कुछ गलत लग रहे हैं, प्लीज ठीक कर लो। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। अब या तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे, या फिर आप कोई एक्सक्यूज बनाओगे, टाइपो वगैरह, या फिर आप उस इंसान से गुस्सा हो जाओगे कि उसने आपकी गलती कैसे निकाल दी, या फिर आप अपने स्पेलिंग को सही प्रूव करने के लिए अलग अलग फैक्ट्स लेकर आओगे कि भाई इस सिचुएशन में ये स्पेलिंग होते हैं, उस सिचुएशन में वो स्पेलिंग होते हैं, वगैरह वगैरह। देखा जाए तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि सामने वाले को लगा कि कुछ स्पेलिंग गलत है, बस। लेकिन आपका रिएक्शन आपकी पर्सनैलिटी दिखा देता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। देखो, लाइफ में आप कभी भी अपनी गलती ठीक कर सकते हो,
कभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, इसमें आपका ही तो फायदा है। आइए इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी से समझते हैं। एक गर्ल्स हॉस्टल में एक वार्डन थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। हर छोटी छोटी बातों पर लड़कियों को डांटती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। अब कुछ लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा डरती थी, लेकिन कुछ लड़कियां जानबूझकर उसको गुस्सा दिलाने के लिए छोटी मोटी गलतियां करती रहती थी। वार्डन उनको बार बार पनिश करती रहती थी। एक दिन वार्डन ने उन लड़कियों को अपनी नकल उतारते हुए देख लिया। सब लड़कियां आपस में ही वार्डन के चलने का तरीका, वार्डन के चिल्लाने का तरीका सब करके दिखा रही थी और सब हंस रही थी। वार्डन को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसको लगता था कि वो लड़कियों की भलाई के लिए उनको डांटती है। वार्डन ने ये बात अपनी किसी फ्रेंड को बताई। अब फ्रेंड ने सजेशन दिया कि अगर वार्डन खुद को चेंज कर लेगी तो लड़कियों के पास कुछ बचेगा ही नहीं मजाक बनाने के लिए। फिर वार्डन ने क्या किया कि जब भी कोई लड़की गलती करती तो वो उसको प्यार से समझाती। चिल्लाना तो उसने छोड़ ही दिया था। शुरू में लड़कियों को बहुत ही अजीब लगा कि ये वार्डन ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, इसकी तबीयत तो ठीक है। लेकिन वार्डन ने अपना डाउन टू अर्थ वाला बिहेवियर कंटिन्यू रखा। कुछ दिनों बाद लड़कियों को सच में यकीन हो गया कि वार्डन बदल चुकी है। अब जो लड़कियां पीठ पीछे उसकी नकल उतारती थी वो उसकी तारीफें करने लगी। उन्हीं लड़कियों ने जानबूझकर गलती करना भी बंद कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात तो यही है कि वार्डन ने सिर्फ खुद को चेंज किया था, लड़कियों को नहीं। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको हमेशा रिस्पॉन्स देना है, रिएक्ट नहीं करना। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। देखो, किसी भी सिचुएशन में आप जैसा भी बिहेव करते हो, लोगों को आपकी वही पर्सनैलिटी ओरिजिनल लगती है। लोगों को कुछ नहीं लेना देना कि आप रियलिटी में कितने अच्छे हो या कितने बुरे हो। अब आप कितने ही बड़े ज्ञानी बाबा क्यों ना हो, अगर आप किसी छोटी सी बात पे चिढ़ गए तो लोग आपको बच्चे जैसा समझ लेंगे। इसका ऑपोजिट भी उतना ही सच है। आप कितने ही बड़े गुंडे मवाली क्यों ना हो, अगर आपने किसी की हेल्प कर दी तो वो तो आपको दुआएं देगा। उसको कुछ नहीं लेना देना कि आप पर्सनली कैसे हो। इसको एनर्जी ट्रांसफर करना कहते हैं। अगर आप किसी को पॉजिटिव वाइब दे रहे हो तो वो भी आपको पॉजिटिव वाइब देगा। अगर आप किसी को नेगेटिव वाइब ही देते जा रहे हो तो इन रिटर्न भी आपको नेगेटिव वाइब ही मिलेगी। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप जॉब कर रहे हो और आपको आपका मैनेजर अच्छा नहीं लगता। आपको हर बार लगता है कि वो आपके साथ पार्शियलिटी कर रहा है। कभी कभी तो मैनेजर की इंटेंशन भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके एक्शन से लग रहा होता है कि वो सच में पार्शियलिटी कर रहा है। ऐसी सिचुएशन अगर बहुत दिनों तक कंटिन्यू रहती है तो ये आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगता है। इस बात का आपको खुद को तो पता नहीं चलता, लेकिन बाकी सब लोग ये फील करने लग जाते हैं। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन क्योंकि ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, इसीलिए बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें आपके साथ पार्शियलिटी हो ही जाती है। क्योंकि आप मैनेजर के हर एक्शन को गलत समझते हो, इसीलिए यही नेगेटिव एनर्जी बार बार मैनेजर को मजबूर कर देती है कि वो आपके साथ पार्शियलिटी करे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजर पार्शियलिटी नहीं कर रहा, लेकिन इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए पहले आपको खुद को पॉजिटिव करना होगा और हर किसी को पॉजिटिव वाइब देनी होगी। अब वार्डन की तरह अगर आप खुद को ही चेंज कर लोगे तो मैनेजर क्या, पूरी की पूरी टीम आपके लिए चेंज हो जाएगी। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो हर कोई आपके साथ बात करना चाहेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव रहोगे तो इंसान नेचुरली ही आपसे दूर होते जाएंगे। अब आपके दिमाग में वही सारे इंसान आ रहे होंगे जिनसे आप नॉर्मली ही बात नहीं करना चाहते, आप दूर भागते रहते हो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स है एनिमल्स। आपने कुछ जगह पर देखा होगा कि कुछ अनजान डॉग्स भी पूंछ हिलाते हुए लोगों के पास चले जाते हैं और वही डॉग्स कुछ लोगों को बिना बात के ही काटने के लिए दौड़ते हैं। जी हाँ, एनिमल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। अब बात करते हैं एक्शन आइटम्स की कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन करना स्टार्ट कर दो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप खुद सोचो कि सामने वाले के भड़काने पर आपको भड़कना है या फिर अपनी शांत पर्सनैलिटी दिखाते हुए सोच समझकर रिस्पॉन्स देना है। कैसी भी सिचुएशन हो, बस ये वाले स्टेप्स फॉलो कर लो। स्टेप 1, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपका बोलना या फिर रिस्पॉन्स देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या चुप रहने से काम हो सकता है? स्टेप 2, अगर हाँ तो पहले ये सोचो कि जो आप बोलने जा रहे हो वो रिएक्शन है या फिर वो रिस्पॉन्स है। स्टेप 3, जिंदगी में हर सिचुएशन में कोशिश करो कि आप अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में बोलो। जितना भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे उतना ही आपका नुकसान होगा, लेकिन जितना भी बोलो
हर वर्ड सच्चाई से भरा होना चाहिए। अब क्या बोलना है ये तो आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी से ही समझ आ जाएगा कि वो कितना इंटेलिजेंट है। जैसे कि अगर बच्चों को कोई बात समझानी हो तो वो डिटेल में बोलनी पड़ती है, हर बात का रीजन बताना पड़ता है, लेकिन बड़ों को तो कम शब्दों में भी वो बात समझ में आ जाती है। आपने सुना ही होगा कि समझदार को इशारा काफी। स्टेप 4, अगर सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है तो वो आपकी बात समझ जाएगा, लेकिन अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो कितना भी बोल लो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। बेहतर तो यही है, या तो चुप हो जाओ, या फिर कन्वर्सेशन कंटिन्यू मत रखो, या फिर टॉपिक चेंज कर दो, या फिर अगर इंसान ऐसा है कि उसको सिर्फ अपनी ही बात बोलनी है तो उसको बोल लेने दो, पर आप कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो, वेस्ट है। स्टेप 5, अगर सामने वाला इंसान बोले यार मैं समझा नहीं, दोबारा बताना, सिर्फ इसी सिचुएशन में अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि यही वो इंसान है जिसको ये लगता है कि आपने जो भी बोला होगा उसकी कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ तो उसका मीनिंग होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बात करते टाइम वो सिर्फ रिप्लाई देने के लिए आपकी बात सुनते हैं, वो आपकी बात को समझना नहीं चाहते। ऐसे लोग मेंटली सिक भी होते हैं, इनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ सुनो, कुछ बोलो मत, बस हाँ में हाँ मिलाते जाओ। कपिल शर्मा की वो बात याद है ना कि अगर आपको कोई बोले कि उसने कल उड़ता हुआ हाथी देखा तो आप हाँ में हाँ मिला दो और बोलो कि हाँ मैंने भी तार पे बैठा हुआ देखा था। अब ऐसे ही कुछ लोग होते हैं डिक्टेटर, उनको कुछ भी करके अपनी बात मनवानी होती है, चाहे उनको झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। झूठ बोलना, चिल्लाना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, बीमारी का बहाना बनाना, अरे ये लोग तो धमकी तक देते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। ऐसे लोग मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ही शातिर होते हैं। सेल्स जॉब वाले, जब तक इनकी बात मान ना लो इनके मन को तसल्ली नहीं मिलती। ये लोग खुद को बहुत ही स्मार्ट और चालाक समझते हैं, बस ये सिर्फ एक बात नहीं समझ पाते कि सामने वाला इंसान मैच्योर है, इसलिए आपको कुछ कह नहीं रहा, वो सिर्फ गिव अप करके आपकी बात मान रहा है। अगर इनको समझ में आ भी जाए सो दे रियली डोंट केयर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले पहले तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये इनकी आदत बन जाती है और यही आदत जिद में बदल जाती है। बाद में इसके रिजल्ट्स ये निकलते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए ये मारने तक आ जाते हैं। इनको ना सुनने की आदत नहीं होती। ऐसे लोगों को अगर आप दुखी करोगे ये बदला लेने तक आ जाते हैं। अगर आपने इनको दुखी किया तो ये भी सोचेंगे कि ये अलग अलग हरकतें करके आपको भी दुखी करेंगे। इनके मन को शांति ही ऐसे मिलती है। कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं और कुछ लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं, और दोनों ही गलत हैं। लाइफ में हर स्टेप पर, हर सिचुएशन में ये देखो कि इंसान कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। अगर तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है मानो तो हर सिचुएशन के लिए उसके पास 10 प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे इंसान को उसी टाइम टाटा बाय बाय कर दो, वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो उससे सीखो कि वो हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, कैसे वो इतना ज्यादा पॉजिटिव रहता है। इससे आप प्रैक्टिकली ज्यादा इंप्रूव करोगे। इसमें एज मैटर नहीं करती, हाँ एक्सपीरियंस मैटर कर सकता है। हो सकता है कोई बच्चा आपसे ज्यादा मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड हो, जैसे कि पहले के चैप्टर्स में हम बात कर चुके हैं, और अब आपको पता ही है कि सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो आप सबसे ज्यादा सोचते हो या फिर जिस पर आप सबसे ज्यादा यकीन करते हो। जो भी आप दुनिया से चाहते हो पहले खुद वैसे बनो, तभी आपको वैसा ही रिटर्न मिलेगा। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले सबको रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करो, तभी सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आएगा कि क्या मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर ट्रस्ट करें तो पहले आप लोगों पर ट्रस्ट करो, और वो भी बिना किसी लालच के। तभी सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आएगा कि ट्रस्ट होता क्या है। और हाँ, लोगों को पता होना चाहिए कि आप बिना किसी लालच के ट्रस्ट दिखा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने तो पहले अच्छे लिसनर बनो, दूसरों को सुनो। प्यार चाहते हो तो पहले प्यार बांटो बिना किसी स्वार्थ के। कभी भी धर्म, पॉलिटिक्स और जेंडर पर बहस नहीं करनी चाहिए। इससे रिजल्ट तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन आप अपना मानसिक संतुलन जरूर गवा लेते हो। जिंदगी में जितना हो सके उतना ही अकेले रहने की कोशिश कीजिए। अकेले रहकर दिमाग जितना क्लियर सोच पाता है उतना किसी भी सिचुएशन में नहीं सोच पाता। तभी कुछ लोगों को वॉशरूम में बैठे बैठे न्यू आइडियाज आते हैं। आज का मैसेज सिर्फ इतना ही है कि अगर रिएक्ट करोगे तो दुनिया आपको कंट्रोल करेगी, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। चॉइस आपके हाथ में है। आप ये वीडियो देखते हुए जिसके बारे में भी सोच रहे थे, प्लीज ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कर देना ताकि उसके भी ये बातें काम आ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पॉजिटिविटी को मल्टीप्लाई करते रहिए। थैंक यू।